प्रस्तुत किया गया। रुक्मिणी जी प्रतीक हैं आत्मा का और भगवान श्री कृष्ण प्रतीक हैं परमात्मा का। एक जीवात्मा पुकार करती है ईश्वर से कि हाँ जी, कौन सी कथा है क्या? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो कि कर्णिका सदन पुष्कर रोड पर चल रहा है, इसका आज 7वां व अंतिम दिवस है। और कथा में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह का प्रसंग बड़े ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। रुक्मिणी जी प्रतीक हैं आत्मा का और भगवान श्री कृष्ण प्रतीक हैं परमात्मा का। एक जीवात्मा पुकार करती है ईश्वर से कि ईश्वर मेरा वरण करे, तो फिर भगवान उसका वरण करते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि हर जीव के भीतर जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है और हर आत्मा का जो स्रोत है वो परमात्मा है। तो जब एक जीवात्मा ईश्वर के दर्शन की प्यास रखती है, उनको पुकारती है, तो भगवान अवश्य ही संतों के महापुरुषों के रूप में आकर उसको सद्मार्ग प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता। सत्संग का मतलब होता है, सत मतलब ईश्वर और संग मतलब उसका साक्षात्कार। ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना ही सत्संग है और गुरु कृपा से ईश्वर का दर्शन घट के भीतर ही होता है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के इसके दौरान बहुत से लोगों ने अपने अंतर जगत में ईश्वर के दर्शन को भी प्राप्त किया और उन्होंने दीक्षा के समय पर बहुत दिव्य नज़ारे अपने भीतर देखे, परम प्रकाश देखा, उस प्रकाश में बहुत सी प्राकृतिक चीज़ों को भी देखा और भगवान के बहुत से रूपों को का दर्शन भी अंतर जगत में किया। तो आह्वान है सभी अजमेर निवासियों से कि आप भी इस कथा का लाभ प्राप्त करें। अभी ये कथा 5:30 बजे तक यहाँ पर हो रही है। तो कथावाचक कौन है? इस कथा को साध्वी स्वाति भारती जी यहाँ पर अपने सुमधुर वाणी से प्रस्तुत कर रही हैं और बहुत सी साध्वी बहनें जो निष्काम व निस्वार्थ भाव से सुंदर भजनों को प्रस्तुत कर रही हैं। सभी भक्तजन बहुत ही आनंदित होकर इन भजनों का आनंद ले रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं और हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगत उपस्थित है और बड़े आनंदित होकर इस कथा को श्रवण कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम साध्वी लोकेशा भारती, डॉटर डिसाइपल ऑफ श्री आशुतोष महाराज जी।